Hello everyone, class 9th NCERT Maths, exercise 2.5, question number 16. What are the possible expression for the dimensions of the cuboid whose volumes are given below? आपको वॉल्यूम दिया गया है और यदि वॉल्यूम दिया गया है तो क्यूबाइड की ही वॉल्यूम आप फाइंड आउट करते हैं जिसके 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। और लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आपको फाइंड आउट करना है। ये तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम जो फाइंड आउट करते हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड होता है L इंटू बी इंटू एच, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ एंड H फॉर हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर हमारा जो आता है वो वॉल्यूम होता है। हमें क्या करना है, पॉसिबल 3 एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो फर्स्ट टर्म दिया गया है वॉल्यूम, वो है 3x² माइनस 12x। ये क्या है, बाइनोमियल के रूप में दिया गया है, इट्स अ बाइनोमियल। बाइनोमियल के रूप में दिया गया तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, कॉमन लेकर हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 3x² माइनस 12x। अब इसमें देखेंगे कि कॉमन कौन सा लिया जा सकता है, तो 3 कॉमन लिया जा सकता है। हमने बताया कि कॉमन क्या होता है, फैक्टर होता है, यानी 3 अगर कॉमन लेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा। उसके बाद x कॉमन लेंगे, दोनों में x है तो 3x हमने कॉमन लिया, 3x कॉमन लिया गया। अब 3x से 3x² को डिवाइड कर देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा, और x से x कट जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। जैसा कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताया जाता है, एक्सपोनेंट के टर्म में बताया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x बचेगा, यानी 1x बचेगा। और किसी भी लिटरल नंबर के साथ 1 ऑलरेडी होता है, लिखा नहीं जाता है, तो x आपका हो जाएगा एज ए क्वेश्चन। फिर -12x को 3x से डिवाइड कर देंगे तो 3 4 जा हो जाएगा 12, यानी प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस डिवीज़न के टर्म में। डिवीज़न के टर्म में यदि सिंबल अपोजिट होगा तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। 3x से 3 4 जा 12, 4 लिया और x से x कट गया तो x का कोई टर्म नहीं आएगा। तो हमारे पास 2 टर्म आ गए, 3x एज ए कॉमन और यहाँ पे आएगा x माइनस वाई। तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स माइनस 4। एक को हम क्या मान लेंगे, लेंथ, दूसरे को मान लेंगे ब्रेथ और तीसरे को मान लेंगे हाइट। तो लिख लेंगे लेंथ इक्वल 3, ब्रेथ इक्वल x और h इक्वल हाइट इक्वल x माइनस 4। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है वॉल्यूम 12k² प्लस 8k माइनस 20k। फैक्टराइज करने से पहले, जबकि ये ट्राइनोमियल है, क्वाड्रेटिक भी है, तो फैक्टराइज हम कर सकते हैं। तो देखेंगे कि इसमें हम कॉमन कौन ले सकते हैं। पहले ही कॉमन के टर्म में तीनों में k दिया गया तो k हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। टेकिंग k एज कॉमन, k को हम एज ए कॉमन ले सकते हैं, लेकिन साथ में जो भी कांस्टेंट है वो कौन से टर्म से डिविजिबल है। तो देखेंगे आपकी 4 से 12 भी डिविजिबल है, 8 भी डिविजिबल है, 20 भी डिविजिबल है, तो 4 को भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन हमारे पास आ जाएगा 4k। 4k से डिवाइड कर देंगे 12k² को तो बचेगा 3y²। डिवाइड करके आप देख सकते हैं कैसे डिवाइड किया जाएगा। 12k² आप एक बार देख लें, 12k² बाई हो जाएगा 4k, k से k कट जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, कितना आ गया 3y²। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में 3y²। अब 4k से प्लस 8k में डिवीज़न करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2y, माइनस 4k से 20k में डिवाइड कर देंगे तो कांस्टेंट के रूप में आ जाएगा 5, यानी ये क्वाड्रेटिक टर्म आ गया। अब इसका हम फैक्टराइज कर सकते हैं। हमारे पास कितना आया, 3y² प्लस 2y माइनस 5। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के टर्म में आपको बताया जाता है कि फर्स्ट टर्म के कांस्टेंट को लास्ट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -15, ठीक है।
यानी मिड टर्म को कुछ इस तरीके से हम दो पार्ट में तोड़ने का प्रयास करते हैं कि प्लस माइनस करने पर सेम आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -15 आ जाए। तो -15 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर आएंगे, 5 और 3 का। 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा और 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन मल्टीप्लिकेशन की बात करना है कि हमें लाना है -15, तो किसी न किसी दो टर्म में से किसी एक को हमें निगेटिव के फॉर्म में रखना होगा। तो निगेटिव के फॉर्म में रखेंगे तो -5 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा, +2 आएगा। तो एक हो जाएगा पॉजिटिव और एक हो जाएगा नेगेटिव, और 5 और -3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, -15 आता है। तो 4k ऑलरेडी कॉमन है ही है। ब्रैकेट में हम 3y यानी फर्स्ट टर्म सेम लिखेंगे और मिड टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, 5y और -3y और -5। अब पेयर फाइंड आउट कर लिया जाएगा। पेयर फाइंड आउट करने के बाद जो कॉमन आएगा उसे हम लिख लेंगे, तो 4k और बिग ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे 3y² और +5y में से कोई कॉमन नहीं है, केवल y कॉमन है, y कॉमन ले लेंगे। और यदि y से 3y² में डिवाइड कर देंगे तो बचेगा आपका 3y, प्लस 5y में y से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो पेयर हमने बनाया -3y -5, इनमें से कॉमन केवल हम माइनस ले सकते हैं, दोनों में माइनस है। और यदि कोई कॉमन नहीं ले सकते हैं तो हम 1 लिख देते हैं। क्लियर है? तो कॉमन हो गया -1। -1 से -3y में डिवाइड कर देंगे तो +3y आ जाएगा। फिर -1 से -5 में डिवाइड कर देंगे तो माइनस माइनस +5 आ जाएगा। ठीक है। अब कॉमन को हम एक साथ कर लेंगे, y -1 हो गया। और दूसरा टर्म जो कॉमन आएगा, जो दो एक्सप्रेशन सेम आए हैं वो कॉमन हो जाएंगे, 3y + 5। तो हमारे पास 3 टर्म्स आ गए जिनको हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट के रूप में काउंट कर लेंगे। एक टर्म होगा 4k, दूसरा टर्म होगा y -1, तीसरा होगा 3y + 5। तो लिख लेंगे लेंथ इक्वल 4k, ब्रेथ इक्वल y -1 और हाइट इक्वल 3y + 1। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।